Hi everyone. Today very interesting topic is mineral. Minerals में अपन डिस्कस करेंगे कॉपर, जिंक एंड सेलेनियम. फर्स्ट पॉइंट इज कॉपर. कॉपर इज ए ट्रेस एलिमेंट. व्हाट इज ट्रेस एलिमेंट? अपने को पता होना चाहिए कॉपर ट्रेस एलिमेंट क्यों है. सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए ट्रेस एलिमेंट होता क्या है. दे आर रिक्वायर्ड इन लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. जो मिनरल होगा वो ट्रेस एलिमेंट की कैटेगरी में उसको सम्मिलित किया जाएगा. तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कॉपर. कॉपर के अपने को बायोकेमिकल फंक्शंस आरडीए जो रिक्वायरमेंट होती है वो अपने को पता होना चाहिए कितना अमाउंट में लेना चाहिए एंड उसके सोर्स कौन कौन से हैं एंड उसका डिजीज़ मैनिफेस्टेशन अपने को पता होना चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट इज बायोकेमिकल फंक्शंस डिस्कस करते हैं. तो कॉपर फर्स्ट पॉइंट इज कॉपर इज एन असेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवेरल एंजाइम्स. दीज इंक्लूड जो एंजाइम्स है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटेलेज, टायरोसाइनेज एंड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एसओडी. ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करेगा. एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करेगा. जो एस सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एसओडी ये क्या करेगा एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करेगा. एंटीऑक्सीडेंट की तरह क्या करेगा वर्क करेगा एसओडी. एंड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी एंड आला सिंथेज. जो आला सिंथेज है वो अपने हीम सिंथेसिस में क्या होगा इसका आला सिंथेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है. एंड फिनोल ऑक्सीडेज. सेकंड पॉइंट की अपन बात करते हैं तो कॉपर इज नेसेसरी फॉर दीज एंजाइम्स. कॉपर क्या होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन. अब हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस किस में होगा जो हीम सिंथेसिस जो आला सिंथेज है हीम सिंथेसिस में क्या होता है इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है फंक्शन रोल होता है किसका कॉपर का. थर्ड पॉइंट की अपन बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट इज कॉपर इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन एंड फॉस्फोलिपिड. मेलेनिन और फॉस्फोलिपिड को क्या करेगा सिंथेसिस करेगा. अब फॉस्फोलिपिड्स क्या है कार्डियोलिपिन एंड लेसिथिन. these include in phospholipids type. next point is development of bone and nervous system. And fifth point is hemocyanin is copper protein complex is vertebrates functions like hemoglobin. तो ये इनके क्या हो गए फंक्शंस हो गए कॉपर के. नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसका आरडीए. जो डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है अपने को कितना अमाउंट में अपने को लेना है कॉपर. तो इसमें हो गया आरडी कितना अमाउंट में लेना चाहिए. जो एडल्ट्स में जो आरडी रिक्वायरमेंट होता है वो 0.9 मिलीग्राम पर डे चाहिए. अब प्रेगनेंसी में जो कॉपर का डेली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा ज़्यादा होगा. वो कितना होगा 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा. एंड लैक्टेशन में मोर अमाउंट में और चाहिए तो उसका होगा 1.3 मिलीग्राम पर डे. एंड चिल्ड्रंस में जो रेंज है वो 0.34 टू 0.7 मिलीग्राम पर डे होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स. अब इसमें सोर्स की बात करते हैं लीवर, किडनी, मीट, एग योक, सीरियल्स, नट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ये इसके सोर्स हैं कॉपर के क्या हैं ये क्या है सोर्स हैं. जो इसका जो पुअर सोर्स है मिल्क इज़ पुअर सोर्स इन कॉपर. यानी जो मिल्क में क्या होता है कॉपर लेस अमाउंट में पाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन. कोई एलिमेंट यदि इनटेक कर रहे हैं
तो उसका क्या है, एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है। अबाउट 10% ऑफ डाइटरी कॉपर इज एब्जॉर्ब मेनली इन ड्यूडेनम। जो मेनली एब्जॉर्प्शन होता है कॉपर का वो अपने ड्यूडेनम में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटेलोथियोनिन इज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट फैसिलिटीज कॉपर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइटेड जिंक एंड मोलिब्डेनम डिक्रीज कॉपर इनटेक। इसमें क्या होगा, डिक्रीज इनटेक करेगा कॉपर का। नेक्स्ट पॉइंट इज यदि एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसका क्या होगा, एक्सक्रीशन भी होगा। उसके बाद में अपन क्या देखते हैं, जो प्लाज्मा कॉपर है, जो इसका नॉर्मल रेंज है कॉपर का वो कितना होता है, जो कॉपर का जो नॉर्मल रेंज होता है प्लाज्मा में वो 100 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। मोस्ट ऑफ दिस 90% इज टाइटली बाउंड टू सेरेलोप्लाज्मिन ए, फ्रिक्शन इज 5% लूजली टू एल्बुमिन। जो नॉर्मल रेंज होता है सेरेलोप्लाज्मिन का वो 25 to 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिजीज स्टेटस। अब डिजीज स्टेटस की बात करते हैं, जो कॉपर डिफिशियंसी होती है उसमें क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स का क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन हो जाता है। एंड डीमाइलेशन ऑफ न्यूरल टिश्यू का क्या होगा, डीमाइलेशन। एनीमिया, फ्रेगिलिटी ऑफ आर्टरीज एंड मायोकार्डियल फाइब्रोसिस हो सकता है। एंड हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। ये क्या होता है, कॉपर डिफिशियंसी की यदि डिफिशियंसी हो रही है तो उस केस में क्या हो जाता है, कॉपर कम हो जाता है। सेकेंड डिजीज इज मैंकिंग डिजीज में क्या होता है, दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू डिफेक्ट इन इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर। अब इसमें कौन सा डिसऑर्डर, जो इंटेस्टिनल का एब्जॉर्प्शन में कॉपर का क्या होगा, लेस अमाउंट में यदि इनटेक करेगा तो ये डिसऑर्डर मैंकिंग डिजीज हो जाएगा। यदि मैंकिंग डिजीज हो रहा है उस पेशेंट को तो उसमें क्या होगा, डिक्रीज इन कॉपर इन प्लाज्मा एंड यूरिन। एंड उस पेशेंट को क्या हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है। एंड डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट डिजीज इज विल्सन्स डिजीज इज ए हेपेटोसेलुलर डिग्रेडेशन डिजीज है। इसमें भी क्या होगा, कॉपर इज डिपॉजिट इन अबनॉर्मल अमाउंट इन लीवर। यदि कॉपर का लीवर में क्या हो रहा है, अबनॉर्मल अमाउंट में क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, अपने नॉर्मल लेवल से भी क्या हो गया, अबनॉर्मल हो गया, तो उसमें लीवर में यदि डिपॉजिट हो रहा है तो उसमें क्या होगा, लेंटिकुलर डिग्रेडेशन होगा एंड लेंटिकुलर न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो नॉर्मल कॉपर सेरुलोप्लाज्मिन का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 25 to 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर इन यूरिन। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉपर डिपोजिशन इन किडनी। यदि कॉपर का डिपोजिशन यदि अपने किडनी में हो रहा है तो क्या होगा, किडनी डैमेज हो जाएगी। और यदि किडनी डैमेज हो रहा है तो दिस लीड्स टू इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब इंक्रीज एक्सक्रीशन अपने बॉडी से क्या होगा, अमीनो एसिड्स एक्सक्रीट हो जाएंगे एंड ग्लूकोज एंड पेप्टाइड्स एंड हीमोग्लोबिन इन यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, मोर देन अमाउंट में क्या हो जाएगा, अपनी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो उस पेशेंट को क्या होगा, रीनल डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये क्या हो गए, जिंक के क्या हो गए अपने को, बायोकेमिकल फंक्शंस, आरडीए, सोर्स एंड डिजीज मैनिफेस्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये सारे पॉइंट अपने को क्लियर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने जिंक की। अब जिंक क्या है, जिंक इज ए ट्रेस एलिमेंट है। जिंक इज ए ट्रेस एलिमेंट। अब ट्रेस एलिमेंट क्या होता है, ट्रेस एलिमेंट लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर दे आर रिक्वायर्ड इन बॉडी। सो नेक्स्ट पॉइंट अपन इसकी बात करते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस। जिंक के बायोकेमिकल फंक्शन, जिंक इज असेंशियल कंपोनेंट ऑफ several enzymes. These includes in carbonic anhydrase, alcoholic dehydrogenase ADH, alcohol dehydrogenase, and alkaline phosphatase, and carboxypeptidase and superoxide dismutase. जो SOD superoxide dismutase they includes in antioxidant, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह
एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, ये क्या होगा, फ्री रेडिकल्स को क्या होगा, डैमेज होने से क्या होगा, बचाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, इट मे बी रिगार्डेड एन एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, वर्क करता है जिंक। उसमें दिस इंक्लूड्स इन एंजाइम्स सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज द प्रोटेक्ट करेगा द बॉडी अगेंस्ट फ्री रेडिकल डैमेज, जो अपने फ्री रेडिकल से जो डैमेज हो रहा है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। कौन करेगा, जिंक करेगा। जिंक क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज जिंक इज नेसेसरी टू मेंटेन, मेंटेन किसको करेगा, नॉर्मल लेवल्स ऑफ विटामिन इन सीरम। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ रिक्वायर्ड इन वुंड हीलिंग, यदि अपने को कहीं लग गया, चोट लग गया, उस केस में जिंक जो सप्लीमेंट है वो लेना बहुत ज़रूरी है, इनटेक करना बहुत ज़रूरी है। जिंक क्या करेगा, इनहेंस सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, स्टेबलाइजिंग बायो मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, उससे जो अपन ले रहे हैं सप्लीमेंट, जिंक जो सप्लीमेंट ले रहे हैं उसका अपनी बॉडी में कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए। जिंक रिक्वायरमेंट फॉर एन एडल्ट इज 10 to 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अपने को डेली रिक्वायरमेंट इतना होना ही चाहिए। इट इज़ इंक्रीज कौन से केसेस में चाहिएगा, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन जो केस होता है उसमें जो जिंक का जो क्या होता है, जिंक का जो अपने को सप्लीमेंट है वो मोर देन अमाउंट में लेना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे सोर्स हैं, मीट हो गया, फिश, एग्स, मिल्क, बीन्स एंड नट्स, ये इससे क्या है, जिंक के सोर्स हैं, ये इनके सोर्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन, कॉपर का एब्जॉर्प्शन मेनली ड्यूडेनम में ही हो रहा था, तो इसमें जो जिंक एब्जॉर्प्शन मेनली इन दी ड्यूडेनम। नेक्स्ट पॉइंट, जिंक फॉर्म दी एनिमल सोर्स इज़ बेटर एब्जॉर्ब देन वेजिटेबल सोर्स, जो वेजिटेबल सोर्स है वो क्या होता है, जिंक का एब्जॉर्प्शन कम करता है, बट जो एनिमल सोर्स होते हैं उसमें जिंक का एब्जॉर्प्शन मेनली बेटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिंक एब्जॉर्प्शन अपेयर टू डिपेंड्स ऑन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मिथेलोथियानिन। नेक्स्ट पॉइंट, फाइटेट कैल्शियम कॉपर आयरन इंटरफेयर इन स्मॉल पैप्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जिंक, सीरम जिंक का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, जो नॉर्मल कंसनट्रेशन होता है वो जिंक का 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एरिथ्रोसाइट कंटेन हायर कंटेंट जिंक 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर विच इज फाउंड इन एसोसिएशन विद एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नेक्स्ट पॉइंट इज डिजीज मैनिफेस्टेशन, जिंक डेफिशिएंसी इन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है उस पेशेंट को, पुअर वुंड हीलिंग होगी, एनीमिया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, उस पेशेंट को क्या जिंक की डेफिशिएंसी हो रही है तो टेस्ट का सेंसेशन नहीं कर पाएगा, एंड इम्पेयर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जिंक ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ जिंक में रिजल्ट इन डिप्रेशन होगा, डिमेंटिया एंड अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर उस पेशेंट को हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जिंक टॉक्सिसिटी, अब जिंक टॉक्सिसिटी कब होगा, यदि मोर देन अमाउंट में यदि उस मिनरल्स का इनटेक कर रहे हैं जिंक टॉक्सिसिटी हो जाएगा, ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड फ्यूम्स का इनटेक कर रहे हैं। द मैनिफेस्टेशन ऑफ जिंक टॉक्सिसिटी, यदि जिंक की टॉक्सिसिटी कब होगा, उसके लिए मैनिफेस्टेशन कौन कौन सा होगा, नोजिया हो सकता है उस पेशेंट को, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, पैंक्रेटाइटिस, एनीमिया एंड एक्सेसिव सलाइवेशन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेलेनियम। अब थर्ड सेलेनियम क्या है, सेलेनियम इज ए ट्रेस एलिमेंट है सेलेनियम भी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके जो फंक्शंस है, बायोकेमिकल फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज सेलेनियम अलोंग विद विटामिन ई प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ हेपेटिक नेक्रोसिस एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकता है। सेकंड पॉइंट इज सेलेनियम इज इन्वॉल्व द मेंटेनिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। थर्ड पॉइंट इज सेलेनियम प्रिवेंट करेगा लिपिड
peroxidation, lipid peroxidation, and protect the cells against the free radicals, including superoxide dismutase (SOD). They are included in antioxidant. They protect the body in free radical damage. Next point is सेलेनियम क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इनके डेली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। ए डेली इनटेक ऑफ 50 to 200 मिलीग्राम ऑफ सेलेनियम हैज़ बीन रिकमेंड फॉर एडल्ट्स। डेली रिक्वायरमेंट एडल्ट्स में 50 to 200 मिलीग्राम पर डे होना ही चाहिए। द गुड सोर्स ऑफ सेलेनियम आर ऑर्गन मीट्स, किडनी, लीवर एंड सी फूड्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज डिजीज स्टेटस। डिफिशियंसी हो रहा है सेलेनियम डिफिशियंसी इन एनिमल्स लीड्स टू मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पैंक्रेटिक फाइब्रोसिस एंड रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है उस पेशेंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी कब होगा, यदि मोर देन अमाउंट में नॉर्मल लेवल से भी ज़्यादा उस मिनरल का इंटेक कर रहे हैं तो क्या होगा, बॉडी में टॉक्सिसिटी होगा। तो टॉक्सिसिटी होगा तो सेलेनोसिस। व्हाट इज सेलेनोसिस? सेलेनोसिस में क्या होता है, जो सेलेनियम का एक्सेस अमाउंट में इंटेक कर रहे हैं तो उससे क्या होगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगा। तो उस पेशेंट्स को वेट लॉस हो जाएगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस, डायरिया, हेयर लूज हो जाएगा एंड गैस्ट्रिक ऑर्डर इन ब्रीथ। नेक्स्ट पॉइंट इज the compound dimethylation selenide is responsible for the garlic odor. Thank you. So नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो वेरी मच।